स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। लगभग 3 महीने हो गए इस चैनल को स्टार्ट किए हुए और इस 3 महीने के अंदर में हम 3000 के आसपास सब्सक्राइबर बेस पे खड़े हैं। ठीक ठाक नंबर है। लेकिन अगर मैं अपनी जर्नी को फिर से देखूं, जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था उस वक्त एक मेजर सा डाउट जो सबको दिमाग में आता है कि यार मैं कुछ लेकर के आ रहा हूँ, कुछ बनाऊंगा तो पता नहीं लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, पसंद आएगा नहीं आएगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना थॉट प्रोसेस क्लियर था। आई वॉज लाइक कि एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा, बेसिक एनसीईआरटीज। एंड अच्छा एक्सपीरियंस था, दृष्टि में, वाजीराम में, पीडब्ल्यू में, सारी बड़ी कोचिंग्स में काम किया था मैंने। तो एक मेजर सा चीज जो मेरे साथ लोग पूछ रहे थे, दैट दे कम एंड आस्क मी कि यार ये तेरा एनसीईआरटी सीरीज चलेगा नहीं चलेगा, 10 मिनट का वीडियो बना, यूट्यूब पे ज़्यादा चलता है, 1-1 घंटे का लेक्चर कौन देखता है। ठीक है, आई अप्रिशिएट ऑल दिस बिलीव एंड ओपिनियन। ये सब चीज़ देख करके ये तो क्लियर था कि अगर एक चैनल स्टार्ट करूंगा यूपीएससी वर्टिकल में तो उसमें सबसे पहला काम ये करूंगा कि बेसिक बुक बताऊंगा कि बेसिकली यही बुक पढ़ना है। ज़्यादा मेहनत करने से एग्जाम नहीं निकलता, ज़्यादा मेहनत करने से गधा मजदूरी ज़्यादा होती है बट उसका रिटर्न नहीं आता। थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे। पिछली वीडियो में बताया था ना 80-20 रूल्स कि 20% एरिया से 80% रिजल्ट आता है। उन 20% एरियाज को अच्छे से काम करके जाएंगे। इस जर्नी में एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गया है कि अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना तो बस एक थॉट प्रोसेस क्लियर रखो कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। एक गाइडेंस हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये सब बताने का रीज़न भी यही है कि अभी के टाइम पे व्हेन आई वाज थिंकिंग कि अब स्टैंडर्ड 10 तक की एनसीईआरटीज लगभग करा दूंगा, अब और क्या कर सकते हैं, मार्केट में ऑलरेडी इतना कुछ है, सब कुछ सैचुरेटेड है, क्या कर सकते हैं। देन आई रियलाइज़ कि यार अगर कोई ऐसा इंसान हो ना जो ये बताए कि देखो मेरा जो प्रीलिम्स है वो कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा से क्लियर हुआ और अगर तुम्हें ये प्रीलिम्स को भी उसी मार्क्स से क्लियर करना है तो तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए। कोई सामने आकर के बोले कि तुम ये चीज़ को करो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो दिमाग में आया, किसी फ्रेंड ने कहा कि मेंटोरशिप प्रोग्राम कर सकते हैं। देन आई वाज लाइक कि अगर मैं अपने चैनल से मेंटोरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए जो टीयर 2 सिटीज में, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, दूर दरार है, राइट, उनको गाइड करने के लिए कोई ऐसा मेंटोर उनको दे सकता हूँ जो बेसिकली इस एग्जाम को क्लियर किया हो और उनको गाइड कर सके कि उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण उसके कट ऑफ इतने हाई थे, तो वो बच्चे उनके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? बिकॉज अगर जब मैंने बाकी कोचिंग्स का मेंटोरशिप प्रोग्राम को स्टडी किया तो बहुत महंगी फीस ले रहे हो, 10,000, 12,000, 18,000। मुझे पता है एज एन एस्पिरेंट जो टीयर 2 सिटी में है ना वो नहीं कर पाएगा। हाँ, और मुझे ये पता है कि मैं फ्री में विदाउट एनी रिसोर्सेज इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, जो भी फ्रेंड्स है जो सर्विसेज में, उनके साथ डिस्कस करने के बाद, जो भी फ्रेंड्स है जिनका काफ़ी प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुआ, उनके साथ डिस्कस करने के बाद आई रियलाइज एंड आई कम टू अ प्लेटफॉर्म कि यार हम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। फ्री नहीं कर सकते बिकॉज नहीं है फंड अपने पास में, कोई इन्वेस्टर नहीं है, किसी को लाना भी नहीं है। बट हाँ, इतना कर सकते हैं कि एक ऐसा प्राइस पे लेकर के आ सकते हैं कि अगर सामने वाला इंसान 2 कप कॉफ़ी भी पी रहा है ना तो अगर वो पैसा भी बचा ले तो शायद उसके 6 महीने की मेंटोरशिप हो जाए। एंड देन वी रियलाइज कि हम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च करेंगे एट 299, 300 रुपये के अंदर, और दिसंबर से लेकर के अगला मई तक लगभग 6 महीने हम मेंटोरशिप देंगे, राइट। तो आप ऑन एन एवरेज निकालो तो 1 महीने का 50 रुपया हुआ, राइट। अब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद पावर आईएएस, विद दोज पीपल हम कुछ कर सकते हैं। ये मेरा इनिशिएटिव नहीं, मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, विवेक है, चंदन है, उन सब का इनिशिएटिव है। और थैंकफुली ऐसे लोग मेरे साथ टीम में जुड़ पाए जिसके कारण इस इनिशिएटिव को मैं लॉन्च करने के बारे में सोच भी पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं सोच पाता। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि क्या ये मेंटोरशिप प्रोग्राम सक्सेस होगा, फेल होगा। यार देखो, मेरा थॉट प्रोसेस फिर क्लियर है कि ये सक्सेस हो, ये फेलियर हो, वो सब सेकेंडरी है, टर्शियरी है। वो 3-4 बच्चे ना जिनकी हेल्प हो जाए, दैट इज़ द प्राइमरी फोकस। और बहुत बड़े स्केल पे मैं कर भी नहीं सकता बिकॉज मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। 2-3 लोगों की ऐसी टीम है जिनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कट ऑफ से 20 नंबर 30 नंबर एक्स्ट्रा जाकर के प्रीलिम्स क्लियर करने का। मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाथ पैर पकड़ सकता हूँ कि थोड़ा गाइड कर दो इनको, थोड़ा टाइम निकाल दो, उनका भी एग्जाम है, बट स्टिल वो आ जाएंगे, वो कर देंगे। इतना तो बनाया, इतना तो मार्केट में काम किया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आ जाएंगे। छोटा सा टीम बनाएंगे ग्रुप पे और 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम रखेंगे, हफ्ते में 2 सेशन रखेंगे और अभी से लेकर के प्रीलिम्स तक मेंटोर गाइड करेगा। जीएस में कौन सा एरिया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से थीम्स को कवर करना है, सीसेट में कौन सा एरिया है जिस पर आपको कवर करने से आपका सीसेट नहीं रुके, क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए। 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे। 3-4 लोग हैं तो मैक्स टू मैक्स 20-30 लोग तक हम टारगेट कर सकते हैं जिनको हम मेंटोर कर सके, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। और मुझे लगता नहीं है कि उससे ज़्यादा हम क्रेडिबल हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द ओनली थिंग आई वांट टू से फ्रॉम दिस वीडियो इज कि जो भी कुछ हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस। अगर आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड, आपके पास एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है,
then I think Power Eyes is not a channel for you. This is a channel जहाँ पे हम Tier 2 cities के लोगों को penetrate कर पाए. एंड अगर आपको लगता है कि 299 रुपीज़ आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, यू कैन नॉट पे दैट, तो आप डेफिनेटली इसको मैसेज बॉक्स में डाल दो. आई विल मेक श्योर कि आपका 299 मैं पे करूंगा एंड यू विल गेट द मेंटरशिप. बट मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करेंगे, दे हैव टू अटेंड ऑल दी सेशंस. अगर वो एक सेशन से ज़्यादा एक महीने में एब्सेंट होते हैं, सो विल कट डाउन देयर लिस्ट. उनका नाम हम हटाएंगे मेंटरशिप से, बिकॉज वी रियली वांट कि हम बहुत सिलेक्टिव लोगों को लेकर के आए. आई ऑल्सो हैव टू इंश्योर द क्वालिटी. मैं किसी ऐसा मेंटोर नहीं लेकर के आ सकता जिसके पास खुद का कुछ एक्सपीरियंस ना हो. जो मेंटोर लेकर के आऊँगा उसके पास प्रीलिम्स का इतना एक्सपीरियंस है जितना वो अच्छे से क्लियर करा सकता है, बट वो बहुत टाइम देगा नहीं और बहुत बच्चों को हैंडल नहीं करेगा. तो मुझे ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ थोड़ा कम करना पड़ेगा. तो आई सिंसियरली वांट कि जो भी कैंडिडेट से जुड़ रहे हैं ना, उसको सिंसियरली अटेम्प्ट करें. कोई बहुत बड़ा सा रीजन है बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट कम एंड अटेंड द सेशन, जस्टिशिएबल है, बट यार ऐसे तो आना चाहिए, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रेगुलर बेसिस पर टारगेट्स मिलेंगे. इट शुडंट बी समथिंग कि ये टारगेट नहीं अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो टेस्ट सीरीज हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम से लेकर के आ रहे होंगे, एज आई सेड कि इतनी बड़ी कंटेंट टीम नहीं है हमारे पास कि वो 100 MCQ तैयार कर दे और यूपीएससी के पैरामीटर में बना दे, क्योंकि यूपीएससी साल भर में 100 MCQ बनाती है और बाकी कोचिंग साल भर में 10-10 हज़ार क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उनके 100 तो मॉक टेस्ट होते हैं, राइट. तो हम ये कर सकते हैं कि जो मार्केट में बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिनके बेस्ट टेस्ट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल फॉरम है टेस्ट नंबर 5, विजन है टेस्ट नंबर 12, वाजीराम है टेस्ट नंबर 18, ऐसा जो सिलेक्टिव टेस्ट पेपर है जो एक्चुअली में बहुत अच्छा उन कोचिंग्स ने बनाया है, हम उसको कट डाउन करके एस्पिरेंट्स तक भेज सकते हैं कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल करके टेस्ट लगाओ और उसका डिस्कशन करेगा मेंटर. दिस इज व्हाट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पावर आईएएस कैन डू फॉर एवरीवन, एंड दिस इनिशिएटिव हैज बीन ऑन द लोएस्ट प्राइस एवर. आई डोंट थिंक कि इतने लोएस्ट प्राइस पे कोई बहुत बड़ी कंपनी भी ला सकती है, बट हम इसलिए ला पा रहे हैं क्योंकि यार हम बिजनेस से ज़्यादा ना फ्रेंडशिप पे बिलीव कर रहे हैं. मतलब जो भी लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में आएंगे, जो मेंटोर करेंगे स्टूडेंट्स को, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे से पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, राइट. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू टेक दिस प्रोग्राम हियर ऑन द चैनल. एंड आई डोंट नो इस वीडियो के बाद में 2-4 लोग भी आएंगे नहीं आएंगे. आई जस्ट वांट कि मैंने कुछ स्टार्ट किया, 4 लोग भी थे, उनको कुछ हेल्प हो गई, दैट इज ऑल. ये चैनल 3000 पे खड़ा है. इट इज जस्ट बिकॉज कि जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसका इंटेंशन क्लियर था कि इसको उस सेगमेंट में लेकर के जाना है जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और लोगों ने पसंद किया. हो सकता है मैं अगर इसको मार्केटिंग करता, बहुत कुछ हो सकता था, बट आई हैव नो मनी, राइट. लिटरली व्हेन यू आर इन दिस लूप ऑफ यूपीएससी और बार बार आप सेम लूप में रिपीट कर रहे होते ना, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली यू आर एक्सप्लॉइटेड. बाकी इन चीज से लेकर के जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो रेगुलर बेसिस पे एज एन एस्पिरेंट यू आर फेसिंग इट डाउन देयर, द मेंटोर विल बी देयर जो गाइड करेगा, जिसने खुद की इस जर्नी में बहुत साल अपने आप को रगड़ा है, राइट. एंड आई एम स्ट्रांगली थैंकफुल टू द मेंटोर्स लाइक विवेक एंड चंदन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के लिए. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज मैं इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लेकर के आ पा रहा हूँ. सो लेट्स वर्क हार्ड, कोशिश करते हैं, देखते हैं पहली बार कि कितने लोगों को ये इनिशिएटिव सही लगता है और कितने लोग इससे बेनिफिट ले पाते हैं. हाँ, एक जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई हमने किया क्या, वी हैव डन दिस वर्क, बिकॉज यू आर द इन्वेस्टमेंट, you are our profit, you are our loss, you are our liability, जो कहो सो आप ही, राइट. So without thinking anything else, this is how the mentorship program is going to start. एक छोटा सा ग्रुप हमने बनाना स्टार्ट कर दिया. अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अपने आप को इनरोल करें तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके मैसेज कर सकते हैं. हम वहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे एक्सक्लूसिवली 20-30 लोगों का जो इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, और फिर हम मेंटर्स अलॉट करके इसको स्टार्ट कर देंगे. ऑलवेज रिमेंबर, सूनर यू स्टार्ट द हायर चांसेस टू क्लियर इट. जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही ज़्यादा चांस है एग्जाम क्लियर करने का. दिसंबर ऑलरेडी आ गया है, मई में पेपर है, राइट. 5-6 महीने बचे हुए हैं. दिस इज द हाई टाइम. 2 बार से 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, या फिर पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो और पता नहीं है प्रीलिम्स का क्या एप्टीट्यूड है. दिस इज फॉर यू, राइट. दिस इज एक्चुअली फॉर यू. इट इज नॉट फॉर दोज पीपल जो एग्जाम निकाल चुके और कभी कभी अटक जा रहे हैं. उनका निकल सकता है बिकॉज उन्होंने किया हुआ है. जो बार बार अटेम्प्ट देने पे प्रॉब्लम हो रहा है या फिर स्टार्टिंग फेज में ही प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज फॉर यू. आप इसको कर सकते हैं. थोड़ा सा अगर मैं अपने मेंटर विवेक की बैकग्राउंड बताऊं तो उसने 3 के 3 प्रीलिम्स निकाले, राइट. 23 का, 24 का, 22 का 3 प्रीलिम्स क्लियर किया है और उसके स्कोर्स भी काफी अच्छे रहे. मतलब यूपीएससी का कट ऑफ जहाँ पे 88-89 जाता है, ही हैज स्कोर्ड 115, 117. तो ही इज वेरी कैपेबल. आई जस्ट वांट कि कुछ सीरियस एस्पिरेंट वहाँ तक पहुंचे, और स्पेशली जो Tier 2 सिटीज़ के बहुत दूर बैठे हैं, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, राइट, उनकी हेल्प हो सके. सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, गुड लक फॉर द प्रीलिम्स, सी यू सून, थैंक यू सो मच.